हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ आवर जावास्क्रिप्ट कोर्स। आज हम पढ़ेंगे लूप्स के बारे में। सो बेसिकली हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर काफ़ी सारी लूप्स हैं, अदर लैंग्वेजेस के अंदर भी होती हैं, सेम एज इट इज़ वही चीज़ है, बस थोड़ा सा शायद सिंटैक्स का डिफरेंस हो। तो हमारे पास टोटल 3-4 लूप्स हैं, जैसे कि हमारे पास फॉर लूप हो गई, हमारे पास वाइल लूप हो गई, हमारे पास फॉर ईच लूप हो गई। ठीक है, इस तरह की हमारे पास लूप्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द लूप्स। सबसे पहले हमारे पास हमारी फॉर लूप है, तो मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फॉर लूप। अब फॉर लूप हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं फॉर लूप? बेसिकली हम कोई भी इटरेशन हमने करनी हो नंबर्स के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर, फॉर इटरेशन यानी कि फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर हम अगर जाना चाहते हैं, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, तो इसको बोलते हैं इटरेशन करना। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली इटरेट होता है, हम खुद से ना करें, तो हम उसके लिए लूप्स यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप यूज़ करने का तरीका बेसिकली ये है कि हम फॉर लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, एक इनिशियलाइज़र होता है, एक कंडीशन होती है, और एक हमारे पास इंक्रीमेंटल होता है या फिर इंक्रीमेंटर होता है, वट जो भी आप उसको बोल रहे हैं। सो सबसे पहले इनिशियलाइज़र लेट आई, आप इधर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आई यूज़ कर रहा हूँ, इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसके बाद हम इसमें सेमी कॉलन डालेंगे, यानी कि इसका सेपरेटर है ये। इसके बाद हम इसमें कोई भी कंडीशन देंगे, लेट्स से आई इज़ लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, और फिर इसको सेपरेट करेंगे, और इसके बाद हम इसमें इंक्रीमेंटर डालेंगे, यानी कि जो इस लूप को इंक्रीमेंट करेगा और आगे चलाएगा। वी से आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब इसके अंदर एक इंक्रीमेंट होता जाएगा, हर लूप के बाद एक इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो आई हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, उसकी कंडीशन वो देखेगा, कंडीशन क्या, उसकी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। जैसे ही जब भी वो कंडीशन हमारे पास ट्रू रहेगी, हमारी लूप चलती रहेगी, जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारी लूप उधर ही बंद हो जाएगी, और हमारे पास जो कोड है वो नेक्स्ट लाइन पे, जो भी उस लूप के बाद कोड होगा उस पे शिफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद हम इस लूप की बॉडी बनाएंगे। ठीक है, और लूप की बॉडी के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। हमने इधर कॉलन यूज़ कर लिया, सेमी कॉलन यूज़ करना है। ओके, तो जैसे से कंसोल पे हम लॉग करवा देते हैं, हम फॉर लूप नंबर, और उसके बाद आई। ठीक है, तो हमने एक स्ट्रिंग लिखी, उसको कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ किया और आई यूज़ किया। अब ये आई जो है ये यही वाला आई है। अब देख सकते हैं कि आई जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, और जब तक हमारी कंडीशन मेट नहीं होगी, जो कि अभी मैंने ज़ीरो की हुई है, इसको मैं 10 कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आई जब तक ज़ीरो, आई की वैल्यू ज़ीरो या ज़ीरो से कम है, तब तक ये लूप हमारी चलती रही, ये हमारी कंडीशन है। ठीक है, और हर लूप के बाद हमारी आई के अंदर एक नंबर का इजाफा हो, आई प्लस प्लस मतलब +1। सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आई जो है वो नंबर हमारे पास स्टार्ट हुआ फ्रॉम ज़ीरो 1। मैं इसमें स्पेस देता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। सो यस, देख सकते हैं आप ज़ीरो से स्टार्ट हुई और हमारी लूप 10 तक चली गई। ठीक है, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं इसको इधर से इज इक्वल टू इसका ख़त्म कर दूँ, लाइक सिर्फ मैं चाहता हूँ कि हम आई जो है हमारे पास वो 10 तक वो नॉट इज इक्वल टू 10 हो, इसको करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आई जो हमारी लूप है वो 9 तक चलेगी, ना कि 10 तक चलेगी। सो दिस वॉज ओवर फॉर लूप। फॉर लूप यूज़ करने का तरीका ये बेसिक बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास आ जाती है वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर बेसिकली ये होता है कि हम जो कंडीशन है वो पहले दे देते हैं। सो सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो, और उसके बाद हम अपनी वाइल लूप लगाएंगे। सो वाइल, अब इसके अंदर हम अपनी कंडीशन देंगे। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ जैसे पहले फॉर लूप में हमने किया, वाइल लूप में ऐसे ही करेंगे। आई इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, और फिर उसकी बॉडी हमारी आ जाएगी वाइल लूप की। ठीक है, सो वाइल लूप की बॉडी में हम क्या करते हैं, वही चीज़ जो पहले हमने लिखा, तो कौन लॉक करते हैं। तो इधर हम लोग कॉन्केटिनेशन नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स यूज़ करेंगे। सो लेट्स से वाइल लूप नंबर्स, और
आई। इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, और एरर क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। ओके, तो हमने ये ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, सेम एज इट इज़ आई प्लस प्लस, हमने इंक्रीमेंट्स दे दिया। इसको बंद नहीं किया था इसकी ओके। तो हमने जैसे इसको अब देखें कि मैंने रन किया है वाइल लूप को, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हो रहा है ये वाइल लूप। हमने लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो, सेम एज इट इज़ जैसे हमने फॉर लूप में लिया, कोई भी वेरिएबल लिया उसको इनिशियलाइज़ किया ज़ीरो से। आप उसको किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके हिसाब से फिर आपको कंडीशन अपनी सेट करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं जी वाइल लूप जो हमारे पास जो भी कुछ हम इस लूप के अंदर डालें वो 10 टाइम्स रन हो, तो हम उसके हिसाब से अपनी कंडीशन दी, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया। तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा और वो 10 तक जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये हमारी फॉर लूप रन हुई पहले ऊपर, और उसके बाद हमारे पास वाइल लूप रन हुई फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर, जो भी बंदा प्रोग्रामिंग कर रहा है, और बाज़ का सिचुएशंस पे भी डिपेंड करता है कि आपको उधर बेस्ट कौन सी लूप सूट कर रही है। आप वाइल लूप यूज़ करना चाहते हैं या फिर आप फॉर लूप यूज़ करना चाहते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे या एरेज बनाई थी पहले हमने, उसके अंदर हम किस तरह से लूप कर सकते हैं, एरेज के अंदर किस तरह से हम लूप कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम किस तरह से लूप कर सकते हैं। सो वो देखते हैं। तो लूप थ्रू ऑब्जेक्ट्स या एरेज पहले कर लेते हैं। ओके जी, तो अभी हम लोगों ने देखा कि फॉर लूप और वाइल लूप हम कैसे यूज़ करते हैं। अब ऐसा करते हैं कि फॉर लूप और वाइल लूप को अपने देखते हैं कि एरेज के थ्रू हम किस तरह से फॉर लूप को यूज़ करते हुए अपनी एरेज को यूज़ कर सकते हैं। या फिर समझे कि एरेज के अंदर हमें कोई भी डाटा यूज़ करना है, ठीक है, हम चाहते हैं कोई डाटा गेट हो, हमारे पास टेक्स्ट आ जाए, तो हम उसको यूज़ करने के लिए या फिर उसको गेट करने के लिए हम फॉर लूप कैसे यूज़ कर सकते हैं, एरेज के अंदर हम किस तरह से फॉर लूप को चला सकते हैं। सो हमारा टॉपिक भी यही है कि लूप थ्रू एंड एरे। तो हमने देखा कि एरे का नाम हमारे पास टू डू है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है, हर इंडेक्स के ऊपर जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है वो हमारे पास गेट हो जाए, ठीक है। तो उसको लूप के थ्रू हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इधर लेट ये वेरिएबल ले लेते हैं आई इज इक्वल टू, इसको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंडेक्स हमारा फॉर लूप का जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। इसके बाद इसकी कोई कंडीशन देंगे, जो कि कंडीशन है आई इज़ लेस देन इक्वल टू। अब हमने कहाँ तक चलना है, जितनी उस एरे की लेंथ है, ठीक है। तो एरे की लेंथ हमें कैसे पता चलेगी, हम टू डूज डॉट लेंथ का एक फंक्शन है, डॉट लेंथ जो भी एरे का नाम है और उसके बाद डॉट लेंथ का फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमारे पास उसकी लेंथ आ जाएगी उस एरे की। और उसके बाद हम इसको इंक्रीमेंट दे देते हैं आई प्लस प्लस का, यानी कि हर बार लूप का एक एक उसमें ऐड होता जाए, आई पे 0 1 और जितनी उसकी लेंथ है उतने तक हो जाए, और कंडीशन जैसे ही मैट हो वो लूप जो है वो ब्रेक हो जाए। इसके बाद कंसोल लॉग करते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो टेक्स्ट है वो आ जाए, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं क्या करते हैं कि लेट्स से आईडी आ जाए पहले, और आईडी के साथ साथ जो टेक्स्ट है मुझे पता लग जाए कि इस आईडी की टेक्स्ट है, ये इस आईडी का टेक्स्ट है। सो लेट्स से टू डू आईडी। अब आईडी का नंबर क्या होगा जी, अब आईडी हमें पता है कि या तो हम आईडी को उसके नाम से बुला सकते हैं, ठीक है, जैसे टू डू, ठीक है। और उसके बाद कौन से हम टू डू पे हैं जी, हम नंबर 1 पे हैं, ठीक है। बल्कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये हम आगे यूज़ करते हैं। लेट से आईडी को हम ऐसे बुलाते हैं कि आई प्लस 1 कर देते हैं, ठीक है। आई हमारा ज़ीरो होगा, और आईडी जो है वो हमने देखा है ऊपर कि आईडी हमारे 1 से स्टार्ट हो रही है। तो जब हम ज़ीरो की बात कर रहे हैं तो हम हैं इसी इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। इंडेक्स ज़ीरो मतलब आईडी 1, तो हम इसके अंदर वन ज़ीरो के अंदर जब हम प्लस 1 करेंगे तो बेसिकली हमें वो आईडी 1 दे देगा। सो हमने आईडी 1 कर दिया। इसके बाद हम टेक्स्ट चाहते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट आ जाए। सो अब मैं टेक्स्ट को बुलाएंगे, टेक्स्ट को बुलाने की कॉल करने के लिए ये तरीका है कि टू डूज़, उसके बाद उस इंडेक्स का नाम
तो हमें सारे इंडेक्स के अंदर जितने भी टेक्स्ट पड़े हैं सारे चाहिए, और डॉट टेक्स्ट। तो सेव करते हैं। तो यस, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसने टू डू आईडी हमें दे दी, आईडी 1, 2 और 3। ये आई जो है वो इसके साथ इंक्रीमेंट करता जा रहा है। उसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट टेक्स्ट है, हिट द जिम, डिनर विद द मॉम एंड मीटिंग विद द बॉस, ये तीनों हमें उसने फॉर लूप की एक लाइन ने जस्ट हमें वो दे दिया। सो इसलिए हमने फॉर लूप यूज़ किया। हमने अपने जो लूप थी उसके अंदर से हम लोग, सॉरी, जो हमारा एरे था उसके अंदर से हमने लूप किया। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जब हमारे पास बड़े बड़े डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और डाटा सेट्स होते हैं, तो उसके अंदर से लूप हमें करना होता है। तो उसके लिए हम फॉर लूप्स यूज़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो ये एक तरीका था। इसके अलावा हमारे पास और तरीके भी हैं कि जो कि थोड़े इससे भी ज़्यादा सिंपल है। सो लेट्स से हम वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर, और उसके बाद हम कहते हैं लेट टू डूज़। ठीक है, इधर आप कोई भी लेट कर सकते हैं, लेट से लेट एक्स, और आप ऑफ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ टू डूज़। अब ये टू डूज़ क्या है, ये हमारी एरे का नाम है। ठीक है, सो हमने क्या किया, लेट एक्स ऑफ टू डूज़, यानी कोई भी वेरिएबल का नाम। ठीक है, और ऑफ हमने यूज़ किया उस एरे को कॉल करने के लिए, ऑफ टू डूज़। और उसके बाद हमने, अब हमारे पास जो एक्स है बेसिकली उसके अंदर वो हर वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो हम चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए। सो कंसोल लॉग करते हैं। ठीक है, और एक्स डॉट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास आईडी भी आ गई, टेक्स्ट भी आ गया, और इस कंप्लीट भी आ गया। जो जो वैल्यूज़ हमारे पास बेसिकली हमारी एरे के अंदर स्टोर है वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। सो इधर हम टेक्स्ट करते हैं, तो सेव करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो तीनों टेक्स्ट जो हमारे पास पहले हमने यूज़ किए थे वो तीनों हमारे पास आ गए। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप इधर कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं या फिर कोई ऐसा वेरिएबल यूज़ करते हैं जो कि थोड़ा सा रिलेट कर रहा हो आपकी एरे के साथ। ठीक है, तो जैसे कि अब हमारे पास जो लिस्ट है टू डूज़ की, वो इसमें बेसिकली क्या चीज़ पड़ी हुई है, हमारे पास टू डू पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो काम करना चाहते हैं। सो हम ऐसे कह सकते हैं लेट टू डू ऑफ टू डूज़। ठीक है, और हम कहते हैं जी टू डू डॉट टेक्स्ट। ठीक है, तो हमें वो सेम रिज़ल्ट देगा। तो ये एक तरीका होता है कि किस तरह से हम अपनी एरेज़ के अंदर से फॉर लूप यूज़ करते हुए लूप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आया होगा इसके बारे में। तो इसके बाद हम चलते हैं आगे और फॉर ईच चेक करते हैं कि फॉर ईच हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और लूप थ्रू अरेज, वही बात है कि हम लूप थ्रू अरेज ही कर रहे हैं, और फॉर ईच हम चेक करेंगे फॉर ईच का फंक्शन जो है वो किस तरह से हम काम कर सकते हैं। तो अपना टू डूज डॉट फॉर ईच, ये हमारे पास एक फंक्शनैलिटी है, और इसके अंदर हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। सो फंक्शन, जावास्क्रिप्ट फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम फंक्शन की कमांड देते हैं। ठीक है, और सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया, हमने इसको वैल्यू दी एक टू डू की, एक हमने इसको आई दी, और उसके बाद हमने इसको माई टू डूज़ की एक वैल्यू दे दी। ठीक है, और इसके बाद हम अपना फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करेंगे और कहते हैं कि console डॉट लॉग एंड से $, और i+1। ठीक है, इससे बाहर निकलते हैं और सेम टू डूज डॉट टेक्स्ट, ये वही काम हम कर रहे हैं जो ऊपर हमने किए हैं, जस्ट फॉर ईच चूज़ करते हुए। सो टू डू डॉट टेक्स्ट को सेव करते तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट आ गया इधर भी। इन दोनों को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो यस, अब आप देख सकते हैं। अब अगर माई टू डूज़ को मैं लॉग करवाऊँ कंसोल पे, तो अब आप देखेंगे कि माई टू डू के अंदर पूरी एरे हमारे पास आ रही है। उस एरे के अंदर हमारे पास सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं 1 बाय 1। सो बेसिकली नंबर 1 पे हमारे पास जो पैरामीटर हमने यूज़ किया वो बेसिकली क्या था, वो ऑपरेटर था जिसको यूज़ करते हुए हम अपने एरे के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने टू डू डॉट टेक्स्ट किया, या टू डू डॉट आई डी हम कर सकते हैं, या टू डू डॉट इज़ कम्प्लीट, जो भी हमारे पास एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं हम उनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आई जो है हमारा इटरेटर था,
ठीक है। जिस तरह से पहले मैंने फॉर लूप में हमने देखा, उसी तरह आई हमारा हर बार इटरेट होता जाएगा खुद ही, उसमें इंक्रीज़ होता जाएगा, 1 प्लस होता जाएगा। और उसके बाद हमारे पास जो टू डू है, टू डूज़ जो तुम्हारे पास थर्ड पैरामीटर है, का पूरा ऑब्जेक्ट या पूरी की पूरी सॉरी जो हमारे पास एरे है वो शो कराएगा अगर हम उसको कंसोल पे लॉक कराते हैं। सो ये हमारे पास फॉर ईच फंक्शन था। और अगर आप इसको होवर करें इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि ये मेथड है फॉर ईच का, ठीक है। और ये बेसिकली एरे का मेथड है और इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 पे उसकी आईडी आ गई, टेक्स्ट आ गया, इस कंप्लीट, ये हमें दे रहा है वो चीज़ें जो हमारे पास इस मेथड में पड़ी हुई हैं। तो आप इस तरह से इसको चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमारे पास है मैप की, ठीक है। मैप में बेसिकली यही होता है कि लूप करता है अपनी जो भी एरे है और एक न्यू एरे जो है वो क्रिएट करता है, जो हमारा मैप का फंक्शन। मैं इधर कमेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे और भूले नहीं। तो अब हम मैप्स देख रहे हैं कि मैप हमारा किस तरह से काम करता है। सेम हम ऐसे करते हैं कि एक कांस्टेंट ले लेते हैं और उसके अंदर अपने जो मैप की जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर करवा लेंगे। सो कॉन्स्ट, अब मैप मैंने आपको बताया कि क्या करता है कि वो एक न्यू एरे हमारे पास हमें वो फॉर्म करके दे देता है। सो टू डू, हम चाहते हैं जो टेक्स्ट का एरिया है वो हमारे पास आ जाए और वो हमारे पास एज एन एरे आ जाए अलग से बिल्कुल। सो एरे, हमने इसका एक नाम सेव कर दिया। अब हम चाहते हैं जी टू डूज़ के अंदर जो हमारी मेन एरे है उसके अंदर हमने मैप करवाना है, ठीक है। और मैप जब भी आप करेंगे तो हम एक फ़ंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और फंक्शन के अंदर हम लोग टू डू जो कि एक वेरिएबल है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये वेरिएबल बेसिकली क्या करेगा, उस एरे के अंदर लूप करेगा और हमें वो हेल्प करेगा कोई भी चीज़ गेट करने के लिए, ठीक है। तो हम इस टू डू को यूज़ करते हुए ही जो भी चीज़ हम गेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो रिटर्न करेंगे, इसमें रिटर्न टाइप देंगे। हम चाहते क्या हैं जी, टू डू जो हमने वेरिएबल यूज़ किया डॉट, और हम क्या चाहते हैं हमारे पास किस चीज़ की एरे आ जाए, हमारे पास जो टेक्स्ट है वो बेसिकली हमारे पास एक एरे बन जाए और हमारे टू डू टेक्स्ट एरे वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए। इसको सेव करते हैं। सो हम कंसोल पे लॉक करेंगे टू डू टेक्स्ट एरे, सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एरे आ गई है जिसके अंदर हमारे पास 3 टेक्स्ट आ गए हैं, हिट द जिम, डिनर विद मॉम और मीटिंग विद द बॉस। इसको हम ओपन करते हैं तो हम देख सकते हैं 0 पे ये हिट द जिम है, 1 पे डिनर विद मॉम है, 2 पे मीटिंग विद द बॉस है। तो बेसिकली इस फंक्शन ने हमारे लिए क्या किया है कि इस टू डू लिस्ट के टेक्स्ट को हमें एक अलग से एक एरे बना के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। सो मैप का फंक्शन हमारे पास ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। इसके बाद मैप के अलावा आगे चलते हैं और हमारे पास एक और फंक्शन होता है जो कि फ़िल्टर का फंक्शन है। सो फ़िल्टर देखते हैं हमारे पास कि वो क्या करता है। सो ये बेसिकली क्या करता है कि हमें रिटर्न करता है कुछ एरे, और वो एरे किसके ऊपर हमें किसी भी ना किसी फंक्शन कंडीशन के ऊपर जो है वो रिटर्न करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो हमें रिटर्न करेगा वो एरे, वरना वो रिटर्न नहीं करेगा। सो रिटर्न्स एरे बेस्ड ऑन अ कंडीशन। तो लेट्स से इसको भी हम ऐसी किसी वेरिएबल के अंदर सेव करते हैं। कॉन्स्ट, आप कॉन्स्ट लेना चाहें कॉन्स्ट ले सकते हैं, लेट लेना चाहें लेट ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप कुछ भी ले सकते हैं। सो टू डू 1 कर देते हैं इसको, और लेट्स से टू डूज़ जो हमारी एरे का नाम है डॉट फिल्टर, ठीक है। और सेम एज इट इज़ फंक्शन यूज़ होगा। तो हमारा जो फ़िल्टर का जो फंक्शन है वो बेसिकली एक आर्गुमेंट लेता है, एक पैरामीटर होता है इसका, और उसके अंदर हम एक आर्गुमेंट कोई भी डाल सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है, हम बेशक इसको एक्स कर दें, वाई कर दें, जो भी नाम रखना चाहें हम तक नाम रख सकते हैं। ये हम इसलिए डालते हैं ताकि हम अपनी जो टू डू है यानी कि जो एरे है हमारी उसके थ्रू हम लूप कर सकें, ठीक है। तो लेट से मैं इसको टू डू नाम रख देता हूँ। इसके बाद हमारी जो बॉडी है वो स्टार्ट होगी फंक्शन की, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने जैसे पहले मैंने आपको बताया था किसी न किसी कंडीशन के ऊपर बेस करके वो हमें रिटर्न करता है कोई भी चीज़ जो भी हम चाह रहे होते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तभी वो रिटर्न करेगा, वरना वो नहीं करेगा। तो हम इसे कोई कंडीशन देते हैं, रिटर्न
तो हम क्या रिटर्न चाह रहे हैं जी इससे, हम चाहते हैं जी जो टू डू की जो आईडी है, ठीक है, अगर वो इज़ इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो वो हमें रिटर्न करे, वरना वो रिटर्न ना करे, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली होगा क्या, हम इसको लॉक करते हैं और टू डू 1, तो हम इसको सेव करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो आईडी 1 है वो वाली टू डू हमारे पास जो लिस्ट थी वो हमारे पास आई है सिर्फ, बाकी हमारे पास और कोई भी चीज़ नहीं आई है, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास आईडी 1 वाला ऑब्जेक्ट आया है। अगर हम इधर कर दें आईडी 2, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ आईडी 2 आएगा, ना कि कोई और ऑब्जेक्ट। सो ये फ़िल्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोई कंडीशन दे सकें, उस कंडीशन अगर वो ट्रू होती है तभी हमें वो रिज़ल्ट मिलता है, वरना अदरवाइज़ वो रिज़ल्ट हमें शो नहीं करेगा। और हमने इधर आप देख सकते हैं कि 3 बार ट्रिपल इज़ इक्वल टू यूज़ किया। ये हम क्यों यूज़ करते हैं ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा थोड़ा इन डिटेल, जब हम अपने कंडीशनल्स पढ़ेंगे, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को ये कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो थी हमारी समझ आई होंगी, और अगर समझ आई हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमारी लूप्स थी, इनको हम आगे फर्दर और भी इन डीप जा सकते हैं, लेकिन मैं और डीप जाना नहीं चाहता क्योंकि आप लोगों के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।